अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जाना माना इन्वर्टर आपके सामने है। गैलेक्सी की तरफ से नया मॉडल लॉन्च हो चुका है, तो सोचा कि इसकी डिटेल्स आपसे शेयर की जाए। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि गैलेक्सी कंपनी ने इस वक्त मार्केट में कौन सा इन्वर्टर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है और उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है। अगर ये एक विनिंग इन्वर्टर है तो क्या ऐसे फीचर्स हैं जिसकी बेस के ऊपर मैं कह सकता हूं कि ये एक अच्छा इन्वर्टर है। व्यूअर्स, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। व्यूअर्स, इन्वर्टर की बात कर ली जाए तो गैलेक्सी की तरफ से हमें मिल जाता है गैलेक्सी जुपिटर 7000 प्रो मॉडल। व्यूअर्स, इनकी जुपिटर सीरीज़ हम कोशिश करेंगे उसकी सारी डिटेल्स आपसे कवर की जाए। और ये इस वक्त का लेटेस्ट इन्वर्टर है जो कि आपको देख के भी पता चल जाता है कि जिसके अंदर ये राउंडेड फॉर्म में एक साथ एक डिस्प्ले अवेलेबल होता है, ये लेटेस्ट मॉडल ही अभी तक आया हुआ है। विवोस जुपिटर 7000 प्रो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि इन्वर्टर के बॉक्स में हमें क्या क्या एसेसरीज देखने को मिल जाती हैं। वर्स, इन्वर्टर को ओपन करते साथ ही हमें फर्स्ट वन मिल गया एक एनवेलप, और एनवेलप में हमें मिल जाएंगी इसकी कुछ एसेसरीज। साथ ही यूज़र मैनुअल होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है, आप देख सकते हैं। जुपिटर प्रो 5000 एंड जुपिटर प्रो 7000। इसी के साथ ही हमें ये वारंटी कार्ड मिल गया गलेक्सी की तरफ से। करें 2 साल की कंप्लीट वारंटी है। उसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट ख़राब हो गया, कोई भी कंपोनेंट ख़राब हो गया, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करके दिया जाएगा। और उसके बाद लाइफ टाइम सर्विस वारंटी है, यानी कि अगर कभी बाद में भी मसला आ गया तो उसके अंदर जस्ट कंपोनेंट के चार्जेस लिए जाएंगे, कोई भी सर्विस के चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। इसी के साथ ही व्यूअर्स, MC4 कनेक्टर का एक पेयर मिल गया। और अब इन्वर्टर को बाहर निकाल लेते हैं। व्यूअर्स, अगर बात कर लें इन्वर्टर की फर्स्ट लुक के हवाले से तो आप फ्रंट से चेक कर सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इन्वर्टर है। और पर्पल कलर के अंदर ये इन्वर्टर हमें मिल जाता है। जुपिटर प्रो ऊपर मेंशन है जो कि इसका मॉडल है। व्यूअर्स, ये जो डिस्प्ले है इसको देख के मैं पता चल जाता है कि इस वक्त का लेटेस्ट मॉडल है। ये गलेक्सी की ब्रांडिंग है, बड़े साइज़ का डिस्प्ले इस पर मौजूद है। और 4 बटन्स हैं जो कि टच फॉर्म में हैं, एस्केप, अप, डाउन और एंटर। व्यूवर्स, लेटेस्ट डिस्प्ले इसमें यूज़ है जिसके अंदर मैक्सिमम पैरामीटर्स हमें फ्रंट की स्क्रीन के ऊपर ही मिल जाते हैं। लोड की डिटेल्स, जनरेशन की डिटेल्स, ग्रिड फीडिंग की डिटेल्स, हर चीज़ हमें यहीं पर मिल जाती है। नीचे आप देख सकते हैं अगेन गलेक्सी की ब्रांडिंग के साथ कुछ प्रिकॉशंस हैं, और ये वाली साइड इस्तेमाल की जाती है कनेक्शंस करने के लिए। इसी के साथ व्यूवर्स, अगर हम लोअर सेक्शन की बात कर लें तो लोअर सेक्शन पे हमें 2 फैंस मिल जाते हैं। 7 MC4 कनेक्टर के मेल और फीमेल पेयर मिल जाते हैं। और ये कनेक्शन पॉइंट्स हैं जहाँ पे फर्स्ट वन ग्रिड इनपुट है, लाइन और न्यूट्रल। इसी के साथ ही ये डुअल आउटपुट बेस्ड इन्वर्टर है। तो आप देख सकते हैं कि AC आउटपुट 1 और AC आउटपुट 2, यानी कि लाइट लोड और हैवी लोड यहाँ पर है। न्यूट्रल कॉमन है, नीचे 3 अर्थ के पॉइंट मिल गए, AC फ्यूज़ मिल गया। बगैर बैटरी के भी चल सकता है लेकिन बैटरी के कनेक्शंस यहाँ पर कर सकते हैं। और ये 48 वोल्ट ऑपरेटेड इन्वर्टर है, तो आपने 48 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर कनेक्ट कर देनी है। लिथियम आयन है तो लिथियम आयन यूज़ कर सकते हैं, इसमें BMS मौजूद है, कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। इसी के साथ ही व्यूअर्स, अगर इन्वर्टर के राइट साइड की बात कर ली जाए तो एंटी डस्ट किट्स, उसके ऊपर आपको इंक्लोजर्स मिल जाते हैं ताकि आप इसके फिल्टर्स की सफाई कर सकें। कम्युनिकेशन पोर्ट मिल जाती है, BMS पॉइंट मिल जाता है, और आपको ये सीरियल नंबर नज़र आ रहा है, ये सीरियल नंबर इसके वाईफाई का सीरियल नंबर है। आप रिमोटली इसके पैरामीटर्स की असेस ले सकते हैं इसको स्कैन करके, कॉन्फ़िगर करके। तो वो सब आ जाते हैं इस इन्वर्टर की चंद एक प्रोमिनेंट फीचर्स की तरफ। और सबसे ज़्यादा इसका अच्छा फीचर जो है वो है इसकी प्राइस। बिकॉज वीडियो में मैं प्राइस नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे नहीं पता आप कब वीडियो देख रहे हैं और उस वक्त क्या प्राइस चल रही है। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं मेरी वेबसाइट की electricalwall.com, विजिट करें, वहाँ पर गलेक्सी के सेक्शन में जाएं और जाके इन्वर्टर की इस वक्त की करंट प्राइस देख लें। विवोज जुपिटर प्रो 7000 जो है मार्केट के अंदर प्राइस ब्रेकिंग इन्वर्टर है। और इस वक्त आप इमेजिन नहीं कर सकते इतनी अच्छी प्राइस के अंदर इस इन्वर्टर को पाकिस्तान की मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। विवोज, एक पॉइंट ऐसा है कि हर बंदे की रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी होती है कि वो जानना चाहता है कि इस वक्त उसका इन्वर्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आप ये भी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो इसके अंदर वाईफाई की फैसिलिटी है। आप अपने मोबाइल के थ्रू इसके तमाम पैरामीटर्स की असेस ले सकते हैं, उनको देख सकते हैं। और सिर्फ देख नहीं सकते बल्कि उनको चेंज करने की एबिलिटी भी रखता है ये इन्वर्टर। आप घर से बैठ के इस इन्वर्टर के पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं। और बिंग इंस्टॉलर हमें ये बड़ा फ़ायदेमंद फीचर लगता है कि क्लाइंट की साइट रिमोटली साइट्स होती हैं और हम उनके जो डिटेल्स हैं उनको ना सिर्फ चेक कर रहे होते हैं बल्कि अगर रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें कुछ चेंज करना पड़ता है तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर बात कर लीजिए सोलर कैपेसिटी के हवाले से
तो जुपिटर प्रो 7000 के ऊपर 7000 वाट तक के सोलर को कनेक्ट किया जा सकता है। MPPT की बात की जाए तो 27 एम्पेयर का MPPT है। आपके पास 500 सीरीज़ का पैनल है, 600 सीरीज़ का पैनल है, कोई भी पैनल है आप इसके ऊपर बड़ी आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं और ये उस पैनल को सपोर्ट करेगा। इसी के साथ ही व्यूअर्स हम चाहेंगे कि फ्रॉम डॉन टू डस्क यानी सुबह जल्दी ही ये जनरेशन स्टार्ट करते और ये जनरेशन हमारे पास शाम तक रहे, तो उसके लिए लो वोल्टेज परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी है, यानी कि मिनिमम 60 वोल्ट से स्टार्ट हो जाता है। अगर आपके पास 2 पैनल भी लगे हैं तो बड़ी आसानी से ये अर्ली इन द मॉर्निंग जनरेशन देना शुरू हो जाएगा और लेट इवनिंग तक ये आपको जनरेशन प्रोवाइड करता रहेगा। वोल्टेज रेंज की बात कर लीजिए तो 60 वोल्ट से 450 वोल्ट तक आप इसे प्रोवाइड कर सकते हैं। व्यूअर्स आज का दौर जो है वो हाइब्रिड इन्वर्टर्स का दौर है। हाइब्रिड इन्वर्टर्स मींस ना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी आप अपनी बैटरीज में सेव करेंगे बल्कि इजाफी इलेक्ट्रिसिटी को आप सेल कर सकते हैं और अपने बिल को ख़त्म कर सकते हैं। ऐसे इन्वर्टर्स को हाइब्रिड इन्वर्टर कहा जाता है। ये हाइब्रिड इन्वर्टर है और आप इसको लगा के अपने बिल को भी नेगेटिव कर सकते हैं, यानी इसमें ग्रिड फीडिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। व्यूअर्स जहाँ पे हम बात कर रहे हैं मॉडर्न इन्वर्टर के तमाम फीचर्स की, तो एक फीचर जो कि सबसे प्रोमिनेंट है वो है डुअल आउटपुट का होना, यानी कि लाइट लोड अलहदा कनेक्ट किया जाए, हैवी लोड को अलहदा कनेक्ट किया जाए। यानी फैंस, लाइट्स, फ्रिज जो आपका इसेंशियल लोड है उससे आप एक पोर्ट पे कनेक्ट करेंगे और जो हैवी लोड है ऑप्शनल या लग्जरी लोड कहलाता है, जैसे कि AC हो गए, ओवंस हो गए और हैवी इक्विपमेंट मोटर्स होगी, तो वो आप AC आउटपुट 2 पे कनेक्ट कर देंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर रात के वक्त में किसी वक्त लाइट चली जाती है और आपका सारा लोड बैटरीज पे चल रहा था, तो जो आपका ऑप्शनल लोड है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा और जो इसेंशियल लोड है वो आपके बैटरी को इस्तेमाल करेगा और आपको अच्छा बैकअप मिलेगा। व्यूअर्स वैसे तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप तमाम इन्वर्टर्स को बैटरीज के साथ चलाया करें, हाइब्रिड इन्वर्टर्स को, लेकिन अगर आप इसको बगैर बैटरी के चलाना चाहते हैं, जी आप बिल्कुल चला सकते हैं। बगैर बैटरी के चलने की एबिलिटी रखता है विद एंड विदाउट बैटरी, और यहाँ तक कि अगर आप लिथियम आयन पैक लगाना चाहते हैं इट इज़ कंपैटिबल विद लिथियम आयन पैक। प्योर साइन वेव के अंदर इन्वर्टर में देखने को मिल रहा है और इसी के साथ ही जो इसके ऊपर 8 GB की लाइट है वो कस्टमाइजेबल है। अगर आप डिफरेंट मोड्स के लिए डिफरेंट कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं ताकि आपका इन्वर्टर लगे हुए भी खूबसूरत लगे। अभी वो चलते हैं इस इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन साइड पे और इस इन्वर्टर को इंस्टॉल करके इसके पैरामीटर्स को सेट करना सीखते हैं और इसी के साथ ही इसकी लोड टेस्टिंग भी करते हैं। सबसे पहले MC4 कनेक्टर्स का पेयर जो है वो कनेक्ट कर दिया है। इसी के साथ ही बैटरी को कनेक्ट कर दिया है, 48 वोल्ट की बैटरी है और ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास ग्रिड के कनेक्शंस हैं, उसके साथ लाइट लोड के कनेक्शंस हैं और हैवी लोड के। यहाँ पर हैवी लोड लाइट लोड की डिटेल्स यानी आउटपुट की डिटेल्स पता चल रही है। देखें L1 और L1 के साथ क्या लिखा हुआ है, वोल्ट और एम्पेयर, VA रिएक्टिव पावर पता चल रही है, फ्रीक्वेंसी पता चल रही है। इसी तरीके से इसकी पावर पता चल रही है कितना लोड L1 पे चल रहा है। इसी के बाद ये कुछ देर के बाद टॉगल होते हैं, देखें L2 के वोल्टेजेस, L2 की पावर आ जाएगी। लेफ्ट साइड पे व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमें वापडा के पैरामीटर्स पता चल रहे हैं, यानी कि उनके वापडा के वोल्टेजेस, और राइट साइड पे सोलर की मुकम्मल डिटेल्स। इससे ऊपर आ जाएं तो बैटरी की डिटेल्स मिल जाती हैं, बैटरी हमारी 100% चार्ज है, और राइट साइड पे लोड की डिटेल्स मिल जाती हैं, लोड इस वक्त कनेक्टेड नहीं है। उससे ऊपर आ जाए तो बैटरी के वोल्टेजेस और जो बैटरी चार्ज हो रही है वो कहाँ कहाँ से हो रही है, सोलर प्लस वापडा से हो रही है। तो व्यूअर्स अब हम इसकी लोड टेस्टिंग कर लेते हैं और इसमें मैक्सिमम लोड डाल के चेक करते हैं कि क्या ये हमें फुल 6 किलोवाट की आउटपुट देता है। इस वक्त व्यूअर्स टेस्टिंग पर्पस पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रिक स्टोव को ऑन कर दिया है जो लगभग 2.5 किलोवाट पावर जो है वो ले रहे हैं। इसी के साथ ही AC को ऑन करूँगा और उसके अलावा और भी काफ़ी सारा इलेक्ट्रिकल लोड है जिसको ऑन करेंगे। व्यूअर्स आप देख सकते हैं मुकम्मल 6 किलोवाट का लोड हमने इसके ऊपर डाला है और बेहतरीन तरीके से इस इन्वर्टर ने पिक किया है, यानी लोड टेस्टिंग में बिल्कुल ये पास हो गया है। व्यूअर्स इसके अंदर काफ़ी सारी सेटिंग्स मौजूद हैं और जो ज़रूरी सेटिंग्स हैं वो मैं करके दिखाऊँ। फर्स्ट वन सेटिंग जो है ये आपको शेयरिंग बताती है कि आपने आउटपुट सोर्स किस तरह शेयर करना है। फर्स्ट पे सोलर रखना है, सेकंड पे वापडा यानी यूटिलिटी ग्रिड के साथ शेयर करना है, तो SUB मोड सबसे बेस्ट मोड है। अगर थर्ड नंबर सेटिंग बताती है कि ये मोड जो है ना ये आपको बताता है कि अप्लायंसेस मोड पे रखना है या UPS मोड के ऊपर रखना है। अगर आप इसे अप्लायंसेस मोड पे रखेंगे उसका बेनिफिट ये है कि ये वाइड वोल्टेज इनपुट रेंज को एक्सेप्ट करेगा, यानी कि अगर वापडा से हमारे पास कम वोल्ट आ रहे हैं, 90 वोल्ट भी आ रहे हैं और मैक्सिमम 280 भी आ रहे हैं, तो इसके दरमियान भी ये इसे सेलेक्ट करेगा। लेकिन अगर आप UPS रखेंगे तो वो नैरो हो जाएगी, रेंज 170 से 280 पे आ जाएगी। अगर आपको नहीं पता कि कौन सी बैटरी है तो आप USE यूज़र डिफाइन के ऊपर रखते हैं। अगर आपने लिथियम लगाई हुई और वो कम्युनिकेट नहीं करवा रहे उसे, उसका अपना BMS यूज़ कर रहे हैं तो आप यूज़ पर रख सकते हैं। और अगर तेज़ाब वाली बैटरी है तो आप इसे फ्लडेड के ऊपर कर दें। इसके बाद 16 नंबर की सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो कि बताती है कि आपने बैटरी को कहाँ कहाँ से चार्ज करना है।
हमने सोलर एंड यूटिलिटी दोनों से मिला के चार्ज कर रहे होते हैं। अगर आप बिल कम करना चाहते हैं तो आप इसे OSO ओनली सोलर कर दें, ताकि वापडा पे ग्रिड पे आपकी बैटरी ना चार्ज हो। और अगर आप इसे CSO करेंगे तो फर्स्ट सोलर रहेगा, यानी सोलर पे चार्ज करेगा, और रात के वक्त में अगर ज़रूरत है तो फिर वो वापडा से चार्ज कर देगा, ग्रिड से चार्ज कर देगा। बजर ऑन रख लेते हैं, लाइट को भी ऑन रहने देते हैं। विवोज 38 नंबर की सेटिंग ग्रिड फीडिंग की सेटिंग है, ये डिफ़ॉल्ट में डिसेबल है, इसे इनेबल करना है। पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है, तो पासवर्ड है जी 4743। इसको मैंने इनेबल कर दिया और अब आप देखिएगा ग्रिड फीडिंग शुरू हो जाएगी और सोलर से जो पावर है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। व्यूअर्स माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है, 5.7 किलोवाट। व्यूअर्स लोड टेस्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ सोलर से ही हमें 5.8 किलोवाट यानी 6 किलोवाट का इन्वर्टर है और लगभग 6 किलोवाट की हमें फीडिंग मिल रही है। व्यूअर्स हमें और क्या चीज़ चाहिए, माशाल्लाह बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस है। व्यूअर्स अब हम चलते हैं और देखते हैं इसके हैवी लोड की सेटिंग कैसे करनी है। उसके लिए आपने 60 नंबर पे आ जाना है। व्यूअर्स 60 नंबर की सेटिंग आपको बताती है कि आप अपने हैवी लोड को कितने वोल्टेजेस के ऊपर ऑफ करवाना चाहते हैं। तो आपने ऐसे वोल्टेज सेलेक्ट करने हैं कि जो कि बहुत मिनिमम भी ना हो और ऐसा भी ना हो कि लाइट जाने पे एकदम से ही बैटरी उतने वोल्टेजेस पे आ जाए। तो मोस्टली हम इसे 48 वोल्ट के ऊपर रख देते हैं। इसके बाद वो 61 नंबर की सेटिंग टाइम के बारे में आपको बताती है कि कितने टाइम पे ये ऑफ हो जाना चाहिए। आप इसे DDS से हटा के इसको 990 के ऊपर सेलेक्ट करते हैं। कि अक्सर हम हैवी लोड के लिए 60 नंबर को सेट कर रहे होते हैं, लेकिन वो सेट नहीं होता, वो दोबारा 42 पे आ जाता है। तो उसकी वजह ये होती है कि आपने सेटिंग बैक वोल्टेजेस उसमें सेलेक्ट करने होते हैं, वो अक्सर नहीं किए होते हैं। एक वोल्टेजेस ज़्यादा रख लेने हैं उस वोल्टेजेस पे जिसके ऊपर आपने इसे ट्रिप करवा रहे हैं। तो व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं कि ये 60 नंबर की सेटिंग 50 पे आ रही है। डिफरेंस तकरीबन 2 वोल्ट का आप रखें इसमें, 50 के ऊपर हम इसे चेक कर लेते हैं। व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं एक छोटी सी लाइट को मैंने लगाया है जस्ट फॉर द इंडिकेशन पर्पस कि हैवी लोड जब ऑफ होगा तो ये लाइट ऑफ हो जानी चाहिए। इसके साथ मैं AC चला रहा हूँ 1.5 टन का, जो कि हैवी लोड पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। ये हमारे पास AC है और ये हमने हैवी लोड की लाइन पे लगा दिया है, जबकि लाइट लोड की लाइन के ऊपर व्यूअर्स लाइट लोड की लाइन के ऊपर हमने ये एक इलेक्ट्रिक स्टोव जो है इसे लगा दिया है। ये इस वक्त व्यूअर्स हैवी लोड ऑन हो चुका है और इसके साथ लाइट लोड भी ऑन हो गया है। व्यूअर्स बैटरी के वोल्टेजेस आप देख सकते हैं 51.5 वोल्ट हैं, सोलर भी डिस्कनेक्टेड है और वापडा भी डिस्कनेक्टेड है। तो बस इस वक्त आप देख सकते हैं कि बैटरी के वोल्टेजेस जो हैं वो 50 वोल्ट पे पहुंच चुके हैं और जैसे ही 50 वोल्ट से नीचे ड्रॉप आएगा तो हमारा हैवी लोड यानी कि हमारे AC को ऑफ हो जाना चाहिए, इंडिकेशन लाइट को ऑफ हो जाना चाहिए। जबकि जो लाइट लोड चल रहा है इस वक्त इलेक्ट्रिक स्टोव वो चलता रहना चाहिए। इस वक्त आप देख सकते हैं 49.9 वोल्ट के ऊपर बैटरी पहुंच गई है और ये जो हमारा लोड है ये कट ऑफ हो चुका है। इंडिकेशन लाइट भी कट ऑफ हो चुकी है और AC भी ऑफ हो गया है। विवोज उम्मीद करता हूं कि आपको इन्वर्टर तो बहुत पसंद आया होगा और अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप बाय करने के लिए विजिट करें electricalworld.com। वहां पर गैलेक्सी के सेक्शन में जाके इस इन्वर्टर के लिए ऑर्डर प्लेस कर लें। इन्वर्टर्स कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी पे हम डिस्पैच नहीं करते, तमाम इन्वर्टर्स एडवांस पेमेंट पे ही प्रोसेस किए जाते हैं। आप इन्वर्टर के लिए ऑर्डर प्लेस करेंगे, पेमेंट को प्रोसेस करने के लिए मुझे ऑर्डर नंबर व्हाट्सएप पे बता दिया करें। मेरा नंबर है 03321567 आप पेमेंट को प्रोसेस करेंगे, हम इन्वर्टर आपको डिस्पैच कर देंगे। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, बिल्टी, डाइवो कार्गो सर्विसेज, TCS की सर्विस, तो इन्वर्टर आपको डोर टू डोर सर्विस पे भी मिल जाएगा। आपने मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को अपनी दुआ में याद रखना है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।